कहानी मौन की सजा। छोटे से गांव शांतिपुर में एक वृद्ध ब्राह्मण पंडित हरिदेव रहते थे। बचपन से ही उन्होंने वेद, शास्त्र, संस्कार और सेवा को अपना धर्म माना था। गांव में लोग उनके पास आकर नामकरण से लेकर श्राद्ध तक के सारे संस्कार करवाते थे। वे सबके लिए समान थे, चाहे अमीर हो या गरीब। लेकिन समय बदल रहा था। अब गांव के कुछ नए नेता उभरने लगे थे, जो जाति के नाम पर राजनीति करने लगे। सोशल मीडिया और टीवी पर ब्राह्मणों को शोषक वर्ग कहकर बदनाम किया जा रहा था। पंडित हरिदेव, जो अपने जीवन में कभी किसी को अपशब्द तक न बोले थे, अब शक की निगाह से देखे जाने लगे। एक दिन गांव में एक सभा हुई। उस सभा में युवा नेता रवि ने मंच से कहा, हमें अपने शोषकों को पहचानना होगा। वर्षों से ब्राह्मणों ने हमें अंधकार में रखा है। अब समय है कि हम उनका बहिष्कार करें। सभा में तालियां बजी। पंडित हरिदेव, जो वहीं पास में मंदिर के बाहर बैठकर भजन कर रहे थे, यह सब सुनकर चुपचाप उठे और अपने घर चले आए। उन्होंने न तो कुछ कहा, न ही किसी से शिकायत की। कुछ दिनों बाद गांव में एक बच्चा बीमार पड़ा। डॉक्टर हार मान चुके थे। किसी ने कहा, पंडित जी के पास चलो, वे यज्ञ हवन से राह दिखा सकते हैं। लेकिन लोग चुप रहे। डर था कि कहीं उन्हें भी पिछड़े विचारों वाला न कह दिया जाए। कुछ ही महीनों में गांव से संस्कार गायब होने लगे। विवाह बिना विधि विधान के होने लगे। बच्चों के नामकरण बस किसी वेबसाइट से नाम देखकर हो जाते। धीरे धीरे गांव की आत्मा मरने लगी। एक दिन पंडित हरिदेव चुपचाप इस दुनिया से चले गए। उनके अंतिम संस्कार में कुछ ही लोग पहुंचे। उन्हीं में एक था रवि। वो खड़ा था उनकी चिता के सामने, मौन और पश्चाताप में डूबा। उसे समझ आ गया था, जिस परंपरा को उसने शोषण समझा वह तो सेवा थी, और जिसे वह बहिष्कार समझता रहा वह तो उनकी आत्मा का अपमान था। सीख, किसी भी समुदाय को संपूर्ण रूप से दोष देना न्याय नहीं होता। हर वर्ग में अच्छाई बुराई होती है, पर संतों और सेवकों का अपमान करना पूरी संस्कृति का अपमान है।